जय गुरुदेव चिल्ड्रन। और कैसे हैं? जैसे कि हमारी लास्ट क्लास थी वह शक्ति हमें दो, तो उसमें हमने देखा था कि कवि अपने अंदर क्या क्वालिटी चाहते हैं। तो हमने बहुत कुछ सीखा कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जैसे क्लास वर्क में। अगर किसी ने नहीं लिखा हो, क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, हमारे आसपास बहुत से जरूरतमंद तथा निर्बल लोग होते हैं, आप उनकी मदद कैसे करेंगे? तो देखो, कविता में हमने देखा था कि जरूरतमंद, जिसको किसी भी चीज की, चाहे किसी भी तरह से हेल्प की जरूरत हो, नीड जो है, आवश्यकता जिसको है उसकी। और निर्बल लोग होते हैं जैसे कि कोई कमजोर है, वीक है। देखो, ऐसे निर्बल से मुझे याद है कि कविता में आपको एक शब्द आया था विकलों। तो विकल का मतलब परेशान भी होता है, जैसे कि जल है, जलना भी बोलते हैं, जल मीन्स पानी भी होता है, अनेकार्थ, जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वैसे। तो यहाँ पर विकल मीन्स परेशान भी होता है, और विकलों मीन्स वो हैंडीकैप, जैसे जिसके कोई अंग पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स नहीं हो, कोई किसी के हाथ नहीं होता, किसी के पैर नहीं होता, लंगड़ा होता है, कोई बहरा होता है, जिसे सुनाई नहीं देता है, जिसको दिखाई ठीक से नहीं देता है। तो इस तरह से हम उसको क्या बोलते हैं, हैंडीकैप। विकलों को यहाँ पर कविता में वो भी मतलब लगा सकते हैं वहां पर। तो यहाँ पर जो निर्बल लोग हैं, आप उनकी मदद कैसे करेंगे? तो जहाँ हम देखते हैं कि कुछ अभी भी हम कंडीशन जो हमारी है कोरोना वायरस की वजह से, कई बेरोजगार हो चुके हैं, किसी के पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है। तो हाँ, जो अपनी जरूरतमंद चीजें हैं जैसे भोजन है, रोटी, कपड़ा, वो सभी भी, वो अपनी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, वो नहीं ले पा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं वो अपने गांव जा रहे हैं, उनको बीच रास्ते में कहीं पर रुकने के लिए प्लेस चाहिए या पानी चाहिए, तो वो इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर आप पहले से क्या करते आए हैं, जो भी आपके क्लोज जो नेबर है, या कोई किसी को भी किसी तरह की आवश्यकता लगती है, कोई गरीब को आप देखते हैं, तो किस तरह से आप उसकी हेल्प करते हैं, उनको खाना देकर, थोड़े कपड़े देकर, या कुछ पैसे देकर कैसे सहायता करते हैं, वो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा लिख कर भेजा। थोड़ा कुछ भी डिफिकल्ट लगता है तो जब हमारी स्कूल स्टार्ट होगी वो आप तब पूछ सकते हैं, अंडरलाइन के रख सकते हैं पेंसिल से, उसके बाद हम देखेंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पर ब्रिज कोर्स में हमने जो वर्ण के बारे में देखा था, स्वर व्यंजन पढ़े थे, वर्णमाला जो हमने पूरी समझी थी, वहां पर हमने देखे थे कि कुल वर्ण कितने होते हैं, 52। हमने वहां वर्णों की सबसे छोटी से छोटी इकाई को भी समझा था। हमने देखा कि स्वर हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि व्यंजन को प्रोनाउंस करने के लिए, उनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। चाहे कोई मात्रा होती है, 12 खड़ी किससे बनती है, स्वरों की सहायता से बनती है। कोई भी शब्द हम जैसे लिख पा रहे हैं वो व्यंजन और स्वरों के दोनों के मेल से होता है। तो यहाँ पर देखो, जो संयुक्ताक्षर था वो भी हमने ब्रिज कोर्स में देखा था कि किन किन लेटर से मिलकर उसको जब खोलते हैं, वर्णों को अलग अलग करते हैं, तो उसका रूप कैसा होता है और कौन कौन से शब्दों में ये प्रयोग होता है, कैसे शब्दों के बीच में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये मैं वापस आपको रिवाइज करने के लिए लिखवाया है, क्योंकि अब हम जो इससे ही जुड़ते हुए वर्ण विच्छेद करने वाले। वर्ण विच्छेद का मतलब क्या? विच्छेद का मतलब ही होता है अलग करना, सब वर्णों को अलग करना, सबसे छोटी यूनिट जो इसे यूनिट में उसको डिवाइड कर देना, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना, उनका रियल रूप दिखाना। तो देखो, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर श में कौन सा स्वर है और कौन से व्यंजन अलग अलग हैं, ठीक है, कौन सा आधा है, कौन सा पूरा। यहाँ श पूरा है तो श फिर हलन लगाकर उसमें से अ निकाल दिया गया। तो ये आपको इसलिए बताया कि अब हम शब्दों को इस तरह से देखेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं कुछ वर्ण विच्छेद करने के लिए। तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी? हमें संयुक्त व्यंजन पता होना चाहिए, द्वितीय व्यंजन पता होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन में क्या अंतर है? यहाँ पर दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक यहाँ पर अक्षर बना है, नया अक्षर बना है। ओके, तो क और श टू अलग अलग है ये, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सेम ही वर्ण है, 2 टाइम्स यहाँ पर क्या है, त रिपीट हुआ है, जैसे कि पत्ता हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय व्यंजन। 2 बार आने वाले जो व्यंजन है, 2 बार आया है कोई भी वर्ण, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीय व्यंजन। लेकिन संयुक्त को हम क्या बोलते हैं? 2 अलग अलग जब जुड़कर क्या बनते हैं, इस तरह से एक नया अक्षर बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त। तो द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में आपको अंतर पता चला होगा। ये नहीं कि क्षत्र श ही संयुक्त व्यंजन है, इसके अलावा जैसे आप देखते हैं वक्त है, रक्त, शक्ति, वक्त, बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जिनमें एक तत्व का प्रयोग होता है, ये बुद्धि में जैसे यूज होता है। तो ये और भी हैं जो संयुक्ताक्षर में हम शब्द में प्रयोग करते हैं।
तो इनका पता होना चाहिए। इसके साथ ही वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तो हमें र के रूप भी पता होना चाहिए कि र की जब मात्राएं लगाते हैं तो किस किस तरह से लगाते हैं और उनको जब हम अलग अलग करते हैं तो कैसे उनका अलग रूप होगा। उसके बाद हम वर्ण विच्छेद स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर हम र इस तरह से लगाते हैं, रेफ वाला जो र होता है और र। तो ये जो र होता है इसमें र प्लस अ, इसमें भी क्या है र आधा होकर स्वर रहता है। इसमें जो रेफ वाला है इसको ध्यान रखना, यहाँ पर आधा ही होता है, इसमें भी क्या है र प्लस अ, इसमें भी र पूरा रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, सुरेश कोई नाम लगाया तो यहाँ पर र पूरा है, यहाँ पे क्रम, और यहाँ पे हम देखते हैं कर्म, और यहाँ पर ट्रक। तो इस तरह से कई जो वर्ड रहते हैं। देखो यहाँ पर र क्या है पूरा है, यहाँ पर र पूरा है, यहाँ पर र नीचे से निकल रहा है क के अंदर से, और यहाँ पर इसको रेफ वाला बोलते हैं। खड़ी पाई जो के वाले जो शब्द रहेंगे उसमें क्या है यहाँ पर यहाँ से निकलता है, जैसे प्रकृति हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। और डबल क जैसे ड्रम हुआ, जो नीचे दो र निकलते हैं, हमें लगता है कि दो है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है एक ही र होता है यहाँ पर, लेकिन र पूरा होता है, ट आधा है। ये जो दो निकल रहे हैं, दो क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट, एक तो ये जो इधर वाला है ये क्या है आधा, इसको हलंत है, हलंत लगा, और ये जो है वो र के लिए, इसलिए डबल आपको लगेगा, लेकिन दो र नहीं है, ये एक हलंत के लिए निशान है और एक र के लिए है, इसलिए यहाँ पर 2 मार्क आएंगे। इस तरह से जो घुंडी वाले शब्द इनको बोलते हैं, और इसको खड़ी पाई वाले शब्द बोलते हैं। इसको रेफ वाला बोलते हैं। खड़ी पाई के नीचे इस तरह से र लगता है, तो ध्यान रखना है। खड़ी पाई के यहाँ से निकलता है जैसे प वगैरह है, और घुंडी वाले शब्द है इस तरह से हलंत लगेगा साथ में ये। तो यहाँ पर र पूरा रहता है, सिर्फ रेफ वाला है उसमें र आधा रहेगा। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, और क्योंकि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसमें आपको ये सब पता होना चाहिए कि इसको जब खोलेंगे तो किस तरह से इसका रूप रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं वो हम समझते हैं कि करके। आपको टेक्स्ट बुक की फोटो भेज दी जाएगी, लेकिन समझना भी आपको है कि कैसे हमें उससे करना है। उसे शक्ति, जैसे पहला आपका दिया है शक्ति, शक्ति को ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसको हम यहां नहीं करेंगे। प्रेम, जैसे प्रेम दिया हुआ है, प्रेम को हम कैसे करेंगे, प हलंत र हलंत ए प्लस म हलंत प्लस अ। देखो यहाँ पर प्रेम हम कैसे बोल रहे हैं उसको, प्रेम, प पहले निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या है प आधा है। मैंने जैसे र का रूप ये लिखा था उसमें आपको ध्यान हो तो सिर्फ जो ऊपर वाला र था वो आधा था, ठीक है। यहाँ पर र पूरा है, प आधा है, ध्यान रखना। तो प आधा है इसलिए इसके सामने कोई स्वर नहीं आया, लेकिन र पूरा है इसलिए इसमें र के ऊपर जो मात्रा आई है, ठीक है, तो एक ही मात्रा है वही स्वर आएगा। ये नहीं कि आप यहाँ पर अ भी ऐड कर दे, अ नहीं आएगा जहां पर स्वर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कोई भी अगर व्यंजन है उसके साथ जो मात्रा है वहां पर
एक ही स्वर ऐड होगा, एक साथ में एक व्यंजन के साथ में दो स्वर एक साथ नहीं आएंगे कि अ और ए की मात्रा साथ में आएगी, नहीं। अगर ए की मात्रा है तो हम यहाँ पे अ नहीं आएगा, ए का ही साउंड आ रहा है, प्रेम, ठीक है। खाली क जहां जैसे यहाँ पर हम समझते हैं कि म है, तो यहाँ पर हमने अलग निकाल दिया ए। चलो नेक्स्ट और देखते हैं, वहां से आप ये नोट कर लेना। अगला है जन्म। देखो यहाँ पर जन्म को हम कैसे करेंगे, ज यहाँ पर पूरा है, ज हलन, कौन सा स्वर है, कोई मात्रा नहीं है। अ व्यंजन को हम प्रोनाउंस तभी कर पाते हैं स्वरों की सहायता से, तो अ सभी में रहता है। अगर मात्रा है तो वो स्वर उसमें ऐड है। तो अ जो हलंत है, हमेशा ध्यान रखना व्यंजन के साथ आएगा, स्वर के साथ हलंत नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना व्यंजन के नीचे ही हलंत डालना है आपको, क्योंकि इसमें से स्वर निकाला है इसलिए। यहाँ पर न आधा है, ध्यान रखना न आधा है, इसलिए यहाँ हलंत लगेगा। आधा है इसलिए यहाँ से स्वर निकला हुआ है ऑलरेडी, स्वर इसके साथ नहीं है। तभी हम देखो प्रेस के बोलते हैं जन्म, जल्दी से हमें म पे आ रहे हैं, क्योंकि इसको हम पूरा नहीं बोल रहे, आधा बोल रहे हैं। म हलंत जमा अ। ओके, अगला शब्द आपका है कर्तव्य। तो देखिए यहाँ पे कर्तव्य को हम कैसे करेंगे, क हलंत प्लस अ प्लस कर्तव्य, क्या आ रहा है पहले, र आ रहा है, तो र प्लस, क्योंकि आधा ही है, र इसके सामने त के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ प्लस, सॉरी, व आधा और यह हलंत प्लस अ। तो इसको ध्यान रखना है यहाँ पर आपका, क्लियर, नोट कर लीजिए इसे साथ के साथ में। अगला है, यहाँ पर ध्यान देना, देखो एक ही आधा ही है इसलिए यहाँ पर र हलंत आया है। अगला त, और यहाँ पर स्वर यहाँ आएगा, बाद में आएगा। जहां भी दो साथ में जुड़े हुए हैं, दो व्यंजन र और त, दो व्यंजन है, जब साथ में जुड़े हैं तो कौन सा आधा कौन सा पूरा और किसके बाद स्वर आएगा, इस पर ध्यान देना है आपको। ओके, क्लियर। अगला है निषिदिन। निषिदिन, यहाँ पर न हलंत, ध्यान देना ये छोटी ई है और बड़ी ई रहेगी तो ये आएगा, लेकिन यहाँ पर छोटी ई है तो क्या होगा, अभी इस तरह से, फिर जमा श हलंत प्लस, ये ध्यान रखना कि अगर ये छोटी ई है लेफ्ट साइड से निकल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्वर पहले आ जाएगा। हमेशा चाहे छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा, स्वर हमेशा बाद में ही आएगा। पहले क्या आएगा, व्यंजन, उसमें कौन सी मात्रा है वो हम उसको बाद में दिखाएंगे, ठीक है। इसका जो नंबर है, ऑर्डर कैसे हमें करना है वो ध्यान रखना है। द हलंत छोटी ई जमा न हलंत जमा अ। ओके, समझ में आया, कोई डाउट, नोट कर लेना। अगला है शब्द आपका बलिदान। बलिदान, तो कैसे करेंगे इसको, ब हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत ई जमा द हलंत। अब यहाँ पर अ नहीं लिखेंगे हम, आ की मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जमा न हलंत जमा अ। तो यहाँ से इस तरह से आपको वर्ण विचित करना है, क्लियर। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, स्वर, व्यंजन, र के रूप, संयुक्ताक्षर, द्वितीय व्यंजन, ये सभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है अभी इस चैप्टर में आपको द्वितीय व्यंजन या संयुक्ताक्षर के नहीं आए हैं तो आपको जरूरत नहीं है उसकी, आपको आगे चैप्टर में वो सभी वर्ड्स पूछे जाएंगे, तो इसलिए हमें सब ध्यान रखना है। नोट किया, ओके। तो इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे
पर्यायवाची विलोम शब्द। जय गुरुदेव, थैंक यू।